नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सनातन धर्म की शक्ति और एकता का प्रतीक भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती इस वर्ष इंदौर में अभूतपूर्व उत्साह और भव्यता के साथ मनाई जाएगी। सर्व ब्राह्मण युवा संगठन द्वारा आयोजित शोभा यात्रा, जो इंदौर की सबसे विशाल शोभा यात्रा हो चुकी है, सनातन संस्कृति के गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठन के मुख्य पदाधिकारियों ने इस शोभा यात्रा के आयोजन और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान श्री परशुराम जयंती के पावन अवसर पर 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया दिन बुधवार को शाम 6 बजे बापट चौराहे पर स्थित भगवान परशुराम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। इस आयोजन में हजारों की संख्या में समाज जन इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जो सनातन हिंदू समाज की एकजुटता और अखंडता का संदेश देगी। सर्व ब्राह्मण युवा संगठन के अध्यक्ष पंडित संदीप जोशी एवं संरक्षक चंद्रमोहन दुबे ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री राम केवल क्षत्रिय समाज के नहीं और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ यादव समाज के नहीं बल्कि समस्त हिंदू समाज के प्रेरणा स्रोत है, आराध्य है, उसी तरह भगवान श्री परशुराम भी संपूर्ण सनातनियों के आराध्य है। हम सभी सनातन हिंदू समाज से शोभा यात्रा में शामिल होने का सादर आह्वान करते हैं। शोभा यात्रा का मार्ग बापट चौराहे से प्रारंभ होकर ITI रोड हीरानगर थाने की ओर से मुड़कर पुनः मंदिर पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा में नासिक के ढोल, उज्जैन की श्री महाकाल डमरू मंडली, आदिवासी नृत्य, भगवान परशुराम से प्रेरित झांकियां, चलित भजन संध्या, बैंड, घोड़े और बग्गियां शामिल होगी। मातृशक्ति और संत समाज के नेतृत्व में यह यात्रा आगे बढ़ेगी। शोभा यात्रा के पूर्व ब्राह्मण समाज एवं अन्य समुदायों की विशिष्ट विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। समापन पर भोजन प्रसादी वितरित होगी। ये एक ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली इंदौर में, और ब्राह्मण समाज की जो क्षेत्र क्रमांक 2 की पूरी जनता है, लगभग क्षेत्र क्रमांक 2 में 40 से 50 हज़ार ब्राह्मण रहते हैं। उन सबके घर घर जाके उनको इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया गया है। भगवान परशुराम जी का एक भव्य मंदिर शुक्लिया चौराहे बना हुआ है। सभी इस दिन आके अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, उनकी आरती करेंगे और इस शोभा यात्रा में शामिल होकर ब्राह्मण एकता का परिचय देंगे। ये जो यात्रा हमेशा परशुराम जयंती के पहले निकाली जाती थी, इस बार से ये परशुराम जयंती पे निकाली जा रही, कोई खास कारण इसके पीछे? अब ये संगठन के सारे पदाधिकारियों के साथ जब बैठक हुई तो सबका कहना था कि अपन सब अपना जन्मदिन जिस दिन मनाते हैं उसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी बाद में क्यों मना, उसी दिन मनाना चाहिए। और फिर जो विभिन्न यात्राएं निकल रही हैं उस सब में भी व्यक्ति अपनी सुविधा और दूरी के हिसाब से जाता है। कोई यात्रा अगर शुक्लिया से, हीरानगर से और इधर कबीर खेड़ी से 78 कितनी दूरी है, यहाँ से राजबाड़े की यात्रा में जाने में आलस करता था आदमी, तो इसलिए इस यात्रा का आयोजन वहाँ पे किया। वैसे इस बार खास बात ये है कि जैसे कि चौथा वर्ष है, एक आस्था का केंद्र बन चुका है जो मंदिर है बापट चौराहे स्थित पूरे ब्राह्मण समाज का। इस बार जैसे कि आपने हमारी लाइन देखी होगी कि राष्ट्रभक्ति के सिंधु हम, ब्राह्मण से पहले हिंदू हम। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव वृंदावन, मथुरा, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, वहाँ मनाया जाता है हर चौराहे पे, हर घर में, हर मंदिर में, वैसे ही जाना पाव जो है वो हमारे परशुराम भगवान की जन्मस्थली है और इंदौर शहर में ही है। तो इंदौर शहर में भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मनाया जाए और पूरे हर्षोल्लास के साथ में ब्राह्मण समाज के साथ में पूरे सनातन को हम इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। यात्रा का तारीख क्या है, समय क्या रहेगा? यात्रा का तारीख अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार शाम 6 बजे से। सर्व ब्राह्मण संगठन की ओर से क्या सभी के लिए क्या मैसेज है इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए? पूरे में सभी ब्राह्मण समाज और साथ में सनातन समाज और विशेष करके ब्राह्मण समाज से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी मातृशक्तियाँ, सभी युवा, सभी बच्चे, सभी बड़े बुजुर्ग एक दिन के लिए सारे काम छोड़कर इस यात्रा में सम्मिलित हो। ये हमारी यात्रा नहीं, आपकी यात्रा है, पूरे समाज की यात्रा है और ब्राह्मण समाज की शक्ति दिखाने का सबसे बड़ा दिन है। परशुराम जी का जन्मोत्सव है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सारे काम छोड़कर उस दिन कम से कम 3 घंटे समाज को जरूर। यात्रा का मार्ग क्या रहेगा? यात्रा का मार्ग बापट चौराहे से शुरू होकर श्री स्वीट्स के आगे से वापस टर्न लेकर हीरानगर चौराहे से, हीरानगर पुलिस थाने से वापस बापट चौराहे पर इसका समापन किया जाएगा मंदिर पर। बस अब जय श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण युवा संगठन के तत्वावधान में शोभा यात्रा निकाली जाना है। जैसा कि बापट चौराहे पे भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर
कि प्राण प्रतिष्ठा 4 वर्ष पूर्व हुई थी और वो एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है ब्राह्मण समाज का भी और समस्त सनातन समाज का भी। उसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष हम शोभा यात्रा लगातार चौथे वर्ष वहाँ पे निकाल रहे हैं और इस बार इसकी विशेषता ये होगी कि हर बार हम जो शोभा यात्रा थी वो परशुराम जयंती के एक दिन पहले या उसके पहले रविवार पर निकालते थे, परंतु संगठन की जो बैठक हुई उसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं और संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन सभी ने ऐसी अपेक्षा की कि जिसका जन्मदिन जिस दिन हो, महाशिवरात्रि जिस दिन हो उसी दिन मनाना चाहिए, हनुमान जयंती जिस दिन, तो परशुराम भगवान का जन्मदिन भी जिस दिन हो उसी दिन मनाना चाहिए। तो हमने इस बार ये निर्णय लिया है कि शोभा यात्रा उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन शाम को 6 बजे निकाली जाएगी। एक सर्व ब्राह्मण युवा परिषद जो विकास अवस्थी का है वो भी एक यात्रा निकालते हैं जिसमें सर्व ब्राह्मण की बात होती है एक साथ, तो वो क्या यात्रा प्रभावित नहीं होगी इससे? वैसा चूँकि आप देखते हैं कि इंदौर में लगभग 4 लाख ब्राह्मण निवास करते हैं और अलग अलग पूर्व 85 वार्डों से और ग्रामीण क्षेत्रों से भी ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, तो 4 लाख में से यदि हम देखें तो किसी भी शोभा यात्रा में मुश्किल से 3 या 4 हज़ार लोग सम्मिलित होते हैं। लेकिन यहीं अगर हम विभिन्न अलग अलग शोभा यात्राएं निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि कई लोग जो कि सिंगापुर टाउनशिप में रहते हैं, देवास नाका 78 हमारा जो क्षेत्र है बापट चौराहे से लगे हुए क्षेत्र, हो सकता है कि वो लोग उस दिन वर्किंग डे बुधवार का दिन है तो हो सकता है वो उनको राजवाड़ा पहुँचें या नहीं भी पहुँच पाए, लेकिन हम यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाल के उन सब लोगों को जागरूक करके उनको समाज को जोड़ने का प्रयास है। और वैसे भी भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाओ है, इंदौर जन्म क्षेत्र है, तो यहाँ तो जितना ज़्यादा उत्सव मने उतना ज़्यादा अच्छा है। और जैसे हमने देखा कि इस बार महाशिवरात्रि हनुमान जयंती पे हज़ारों आयोजन हुए और सभी आयोजनों में भीड़ थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यात्रा प्रभावित होगी। और वैसे भी इस बार उसका जो नारंदी समाज उसका संयोजक कर रहा है, तो बहुत अच्छा आयोजन ऑलरेडी नारंदी समाज ने अभी कुछ दिन पहले किया है, नर्मदा चौराहे के लिए बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली है, तो वो तो वैसे भी संख्या बल में उसमें ब्राह्मण समाज के साथ समस्त हिंदू समाज को भी आमंत्रित किया? जी जी बिल्कुल, पूरे सनातन समाज को हमने आमंत्रित किया है। जैसे कि भगवान श्री राम सिर्फ क्षत्रिय समाज के नहीं है अपितु समस्त हिंदू समाज सनातन समाज के हैं, और भगवान श्री कृष्ण वो भी केवल किस यादव समाज के नहीं बल्कि समस्त सनातनियों के हैं। वैसे ही हमारी ये योजना है कि हम पूरे सनातन को इससे जोड़ें। भगवान श्री परशुराम जी भी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, ये हम समाज में संदेश देना चाहते हैं और समस्त सनातनियों को इस यात्रा से हम जोड़ेंगे। इसमें कोई और यात्रा भी सम्मिलित होगी? अभी फिलहाल में यही यात्रा है, इसमें सभी ब्राह्मण उपवर्ग और सभी ब्राह्मण समाज से हमारा निमंत्रण है कि सभी इसमें आए। सर यातायात प्रभावित हुए थे, इस बार भी उनकी पूरी टीम रहेगी जो पूरे यातायात को आगे यात्रा शुरू होने से यात्रा खत्म होने तक पूरी यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, उसकी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता एक टीम बना